हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स ऑन इंडिया, पाकिस्तान एंड स्पोर्ट्स। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही अच्छे इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए क्लोज टेस्ट भी है। सो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स। स्पोर्ट्स मींस खेल यानी गेम्स, पॉलिटिक्स मींस राजनीति, गवर्नेंस, जिसकी ट्रांसलेशन हुई खेल और राजनीति। ऑन इंडिया, पाकिस्तान एंड स्पोर्ट्स। तो ये आर्टिकल, ये एडिटोरियल किस पर है? इंडिया, पाकिस्तान और खेलों पर। स्पोर्ट्स मींस खेलों पर, ठीक है। तो खेल और राजनीति। और ये आर्टिकल किस पर है? एडिटोरियल है भारत, पाकिस्तान और खेलों पर। खेल और राजनीति का क्या संबंध है, ये भी इस आर्टिकल में डिस्कस किया जाएगा। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। खेल और राजनीति, भारत, पाकिस्तान और खेलों पर। तो अब समझते हैं सब हेडलाइन को। इंडियाज पॉलिसी ऑन प्लेइंग पाकिस्तान इन स्पोर्ट्स इज इलॉजिकल। इंडियाज पॉलिसी मीन्स भारत की नीति। नीति मीन्स स्ट्रैटेजी, पॉलिसी मीन्स नीति, स्ट्रैटेजी। तो भारत की जो नीति है ऑन प्लेइंग पाकिस्तान मीन्स पाकिस्तान के साथ खेलने में, ठीक है। इन स्पोर्ट्स, खेलों में पाकिस्तान के साथ खेलने पर जो भारत की रणनीति है, ठीक है, इज इलॉजिकल, वो तर्कहीन है। वो तर्कहीन है मीन्स इरैशनल है। इलॉजिकल मीन्स तर्कहीन, इरैशनल या फिर बेतुकी है, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ खेलने पर जो भारत की नीति है वो इलॉजिकल है, बेतुकी है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पाकिस्तान के साथ खेलने पर भारत की नीति बेतुकी है। इसका मतलब यह है कि भारत का ये नियम कि पाकिस्तान से खेलों में मुकाबला किया जाए या नहीं, ये समझदारी भरा नहीं है। इसमें ठोस कारण नहीं दिखते। सरल शब्दों में, कभी खेलने की इजाजत मिल जाती है और कभी मना करना। तो ये तय नियमों पर नहीं है बल्कि हालात पर निर्भर करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए इसे तर्कसंगत यानी कि सही नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इस एडिटोरियल में ये डिस्कस किया गया है। ऑलराइट, तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। Ever since its inception in 1984, the Asia Cup has often been caught in the diplomatic crossfire which engulfs all talk pertaining to India and Pakistan, the imminent one commencing in the United Arab Emirates on September 9 is no exception. Inception means शुरुआत, beginning, often अक्सर, frequently. Diplomatic means कूटनीतिक, political. Caught means फंस गया, trapped. Engulfs घेर लेता है, surrounds. Pertaining से जुड़ी होना, relating. Imminent means आने वाला, आगामी, upcoming. Commencing शुरू होना, beginning. Exception अपवाद, anomaly. कॉट इन द क्रॉस फायर एक इडियम है, दो पक्षों के विवाद में अनजाने में फंस जाना, ट्रैप्ड इन कॉन्फ्लिक्ट। नो एक्सेप्शन एक फ्रेज है विच मीन्स अलग नहीं है, वही स्थिति यानी कोई अपवाद नहीं, नॉट डिफरेंट। एवर सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1984 मीन्स अपनी शुरुआत के बाद से ही। 1984 में अपनी शुरुआत के बाद से ही, इंसेप्शन मीन शुरुआत, ठीक है। तो 1984 में अपनी शुरुआत के बाद से ही द एशिया कप हैज ऑफन बीन कॉट। हैज ऑफन बीन कॉट मीन्स उलझा रहा है, हैज बीन कॉट यानी उलझा रहा है, ऑफन मीन्स अक्सर, अक्सर उलझा रहा है। इन द डिप्लोमेटिक कूटनीतिक क्रॉस फायर में, डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक टकराव में, क्रॉस फायर मीन्स टकराव में उलझा रहा है। तो 1984 में अपनी शुरुआत के बाद से ही एशिया कप अक्सर कूटनीतिक टकराव में उलझा रहा है। विच एनगल्फ्स, जो कि एनगल्फ करता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो कि गिरफ्त में ले लेता है, जो कि घेर लेता है या गिरफ्त में ले लेता है। ऑल टॉक सभी बातचीत को, सभी विवाद को। पर्टेनिंग टू जो कि जुड़ा हुआ है इंडिया एंड पाकिस्तान से, पाकिस्तान और इंडिया से जुड़ी हर बातचीत को अपने में घेर लेता है, ठीक है, अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ऑल राइट, यहाँ पे हैज बीन कॉट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पैसिव वॉइस में हैज बीन कॉट। द इमिनेंट वन कमेंसिंग, इमिनेंट वन मीन्स आगामी, आने वाला, यानी कि आने वाला। कमेंसिंग शुरू हो रहा है, जो कि इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में शुरू हो रहा है, आगामी, आने वाला। एशिया कप की बात हो रही है। ऑन सितंबर 9,
9 सितंबर को इज नो एक्सेप्शन, ये कोई अपवाद नहीं, यानी इसमें भी कुछ नया नहीं है। इसका मतलब ये है कि एशिया कप के शुरू होने से पहले ही बहस और विवाद जो है वो शुरू हो गए हैं। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 1984 में अपनी शुरुआत के बाद से ही एशिया कप अक्सर कूटनीतिक टकराव में उलझा रहा है, जो भारत और पाकिस्तान से जुड़ी हर बातचीत को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। 9 सितंबर को संयुक्त अरब एमिरेट्स में शुरू होने वाला एशिया कप भी इसका अपवाद नहीं है। A fiery debate has commenced over whether India should play against Pakistan following the Pahalgam massacre and the resultant Operation Sindoor exercise across the border. The decision not to play bilaterals but okaying tournaments makes no sense. Fiery means garma garam, intense. Debate means behas, discussion. Commence, shuru hona, begin. Following means ke baad, after. Resultant means parinam swarup, natijatan, consequent. Massacre means narsanghar, slaughter. Exercise, abhiyan, operation. Across, par, beyond. Decision, निर्णय, फैसला, choice. Bilaterals means द्विपक्षीय match, two-sided matches. Okaying means मंजूरी देना, approving. Tournament, competition. Makes no sense phrase है, which means कोई मतलब नहीं है, illogical या फिर कोई मतलब नहीं रखता. A fiery debate has commenced means एक गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई है, हैज कमेंस्ड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में कमेंस की थर्ड फॉर्म। एक गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई है ओवर किस बात पर? ओवर कि इंडिया शुड, कि इंडिया को खेलना चाहिए, शुड प्ले, खेलना चाहिए अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ, कि क्या भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए, वेदर लगा है इसलिए क्या खेलना चाहिए, नहीं, ये भी कह सकते हैं, या फिर क्या भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए। फॉलोइंग मीन्स के बाद, द पहलगाम मैसेकर, पहलगाम नरसंहार, और द रिजल्टेंट, और उसके परिणाम स्वरूप ऑपरेशन सिंदूर अभियान, जो कि अक्रॉस द बॉर्डर हुआ था, मीन्स जो कि बॉर्डर के पार हुआ था, सीमा पार हुआ था। उसके बाद, फॉलोइंग मीन्स उसके बाद क्या भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध, पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए, नहीं, इस पर एक गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई है। ठीक है, द डिसीजन नॉट टू प्ले बायलेटरल्स, और ये फैसला कि नहीं खेलना है, नॉट टू प्ले मीन्स नहीं खेलना है, बायलेटरल्स मीन्स द्विपक्षीय मैच नहीं खेलने हैं जिसमें कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने है, नहीं खेलना है, बट ओकेइंग टूर्नामेंट्स, लेकिन टूर्नामेंट्स को मंजूरी देना, यानी कि जिसमें और देशों की टीम्स भी खेल रही हैं और भले ही उसमें भारत और पाकिस्तान भी खेलेंगे, लेकिन ऐसे टूर्नामेंट्स को मंजूरी देना मेक्स नो सेंस, इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसका कोई मतलब नहीं रहता, ये निर्णय कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, इसका मतलब है कहने का द्विपक्षीय मैच ना खेलने का, लेकिन टूर्नामेंट खेलने की अनुमति देने का फैसला कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है, यहाँ पे मेक्स नो सेंस, मेक्स में यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एक गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई है कि पहलगाम नरसंहार और उसके परिणाम स्वरूप सीमा पार किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए या नहीं, द्विपक्षीय मैच ना खेलने का लेकिन टूर्नामेंट खेलने की अनुमति देने का फैसला कोई मतलब नहीं रखता। While the Board of Control for Cricket in India deals with the political slugfest, the Indian team was announced at rain-battered Mumbai on Tuesday, August 19, 2025. With Suryakumar Yadav leading the unit, the surprise quotient rose when Test skipper Shubman Gill was roped in as the vice-captain. He had done a similar venture earlier under Suryakumar before being shunted out. Deal with means किसी स्थिति या समस्या से निपटना, टू हैंडल, मैनेज और एड्रेस अ सिचुएशन और पर्सन, ये फ्रेजल वर्ब है। स्लग फेस्ट मीन्स खींचतान, उठापटक, फाइट। अनाउंस मीन्स घोषणा की, ऐलान किया, डिक्लेयर्ड। रेन बैटर्ड मीन्स बारिश से प्रभावित, बारिश से सराबोर, रेन सोक्ड। सरप्राइज, आश्चर्य, हैरानी, एस्टॉनिशमेंट। कोशेंट मीन्स अनुपात, मात्रा, रेशियो। स्किपर मीन्स कप्तान, कैप्टन। रोब्ड इन, फ्रेजल वर्ब विच मीन्स शामिल किया, enlisted. वेंचर मीन्स प्रयास, अटेम्प्ट। शंटेड आउट मीन्स बाहर कर दिया, रिमूव्ड, फ्रेजल वर्ब है ये। वाइल द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जब, वाइल मीन्स जब, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मीन्स BCCI, ठीक है, BCCI डील्स विथ,
का मतलब है निपट रही है, जूझ रही है। द पॉलिटिकल स्लगफेस्ट, राजनीतिक उठापटक से जूझ रही है। जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है वो राजनीतिक उठापटक से जूझ रहा है, द इंडियन टीम जो है वो अनाउंस कर दी गई। इंडियन टीम यानी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया एट अ रेन बैटर्ड मुंबई, मीन्स बारिश से सराबोर मुंबई में, बारिश से प्रभावित मुंबई में, ऑन ट्यूसडे को अगस्त 19, 2025 को। ठीक है, तो जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक खींचतान से जूझ रहा है, वहीं मंगलवार 19 अगस्त 2025 को बारिश से प्रभावित मुंबई में भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई। वॉज अनाउंस्ड, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, वॉज अनाउंस्ड। ठीक है, विथ सूर्य कुमार यादव लीडिंग द यूनिट, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में, सूर्य कुमार यादव लीडिंग द यूनिट मतलब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में, यानी वो यूनिट को लीड करेंगे। द सरप्राइज कोशेंट रोज, आश्चर्य का जो अनुपात था, आश्चर्य की जो हैरानी की जो मात्रा थी, रोज राइज की सेकेंड फॉर्म है, बढ़ गई। ठीक है, तो जो सरप्राइज कोशेंट था यानी कि जो आश्चर्य हैरानी की जो मात्रा थी वो बढ़ गई व्हेन टेस्ट स्किपर, जब टेस्ट के जो कैप्टन थे, टेस्ट मैचेस के कैप्टन शुभमन गिल को वॉज रोब्ड इन, शामिल किया गया, रोब्ड इन मतलब शामिल किया गया एज द वाइस कैप्टन, टीम में वाइस कैप्टन के रूप में शामिल किया गया, तब हैरानी बढ़ गई लोगों की। ठीक है, ही हैड डन अ सिमिलर वेंचर, उन्होंने पहले भी ऐसा ही काम किया था, उन्होंने पहले भी ऐसा ही किया था अर्लियर अंडर सूर्य कुमार की कप्तानी में, पहले भी, अर्लियर मीन्स पहले भी, अंडर सूर्य कुमार यानी सूर्य कुमार के अंडर उन्होंने काम किया था, उन्होंने सूर्य कुमार की कप्तानी में पहले भी ऐसा ही किया था। बिफोर बीइंग शंटेड आउट मीन्स निकाले जाने से पहले। ठीक है, यानी उसके बाद में उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। ऑलराइट, यहाँ पे ही हैड डन में पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में डू की थर्ड फॉर्म। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सेंटेंस में यहाँ भी देखिए डील्स विद में, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई राजनीतिक उठापटक से जूझ रहा है, वहीं मंगलवार 19 अगस्त 2025 को बारिश से प्रभावित मुंबई में भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को उप कप्तान बनाकर सभी को हैरानी हुई। उन्होंने सूर्य कुमार की कप्तानी में पहले भी ऐसा ही किया था, लेकिन बाद में उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। Gill, who rose to Test captaincy in the wake of Rohit Sharma's retirement, had a spectacular yield in the recent series in England, amassing 754 runs and leading his men to a 2-2 draw. The recency bias over his form swayed the selectors led by Ajit Agarkar, and obviously coach Gautam Gambhir must have given his input. Rise means उठना, उभरना, बढ़ना, ascent. Retirement, संन्यास, अवकाश, withdrawal. Spectacular, शानदार, अद्भुत, impressive. Yield means उपलब्धि, परिणाम, प्रदर्शन, output. Recent, हाल का, ताज़ा, current. Amass means इकट्ठा करना, score करना, accumulate, collect. Draw means बराबरी, tie. Recency bias means हाल की घटनाओं का प्रभाव, हालिया पूर्वाग्रह, presentism. स्वे मीन्स प्रभावित करना, झुकाना, इन्फ्लुएंस. सिलेक्टर चयनकर्ता, चुनने वाला, चूजर. ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से, क्लियरली या फिर जाहिर है. इनपुट मीन्स राय, सुझाव, योगदान, कंट्रीब्यूशन. इन द वेक ऑफ मीन्स के बाद, परिणाम स्वरूप, आफ्टर. गिल हु रोज टू टेस्ट कैप्टेंसी, गिल जो कि बने, हु रोज मतलब यहाँ पे राइज की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे कहेंगे गिल जो कि बने टेस्ट कैप्टेंसी मतलब कि टेस्ट कैप्टेंसी की ओर आगे बढ़े, टेस्ट कप्तानी की ओर आगे बढ़े, इन द वेक ऑफ की वजह से या फिर के परिणाम स्वरूप, रोहित शर्मा रिटायरमेंट, रोहित शर्मा के संन्यास की वजह से, रोहित शर्मा के संन्यास के बाद जो टेस्ट कप्तान बने, हैड अ स्पेक्टेकुलर यील्ड, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. ठीक है, यहाँ पे गिल सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब आई इसकी, हैड अ स्पेक्टेकुलर मीन्स उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, स्पेक्टेकुलर मीन्स शानदार, यील्ड मीन्स प्रदर्शन. इन द रीसेंट सीरीज, हाल ही की सीरीज में, इन इंग्लैंड में हुई हालिया सीरीज में गिल ने शानदार प्रदर्शन किया. अमासिंग मीन्स स्कोर करते हुए, 754 रन्स 754 रन्स स्कोर करते हुए, एंड लीडिंग हिज मैन और अपनी टीम को, हिज मैन मतलब अपनी टीम मेंबर्स को, अपने टीम को टू अ 2-2 ड्रॉ मीन्स 2-2 की बराबरी दिलाई.
ठीक है, ड्रॉ मीन्स बराबरी दिलाई, ठीक है। द रीसेंसी बायस ओवर हिज फॉर्म, रीसेंसी बायस मीन्स पूर्वाग्रह, बायस मीन्स पूर्वाग्रह, रीसेंसी मीन्स हाल ही का, ओवर हिज फॉर्म उनकी फॉर्म को लेकर, यहाँ पे शुभमन गिल की बात हो रही, तो शुभमन गिल की जो हाल ही की फॉर्म है, उनकी फॉर्म को लेकर जो एक हाल ही का पूर्वाग्रह है, ठीक है। स्वेट द सिलेक्टर्स, प्रभावित किया होगा, झुकाया होगा, द सिलेक्टर्स चयनकर्ताओं को, ठीक है, चयनकर्ताओं को प्रभावित किया होगा, उनकी जो हाल ही की उनके फॉर्म को लेकर हालिया जो पूर्वाग्रह है, ठीक है, उसने अजीत अगरकर की अगुवाई वाली, लेड बाय अजीत अगरकर मीन्स अजीत अगरकर की अगुवाई वाले, यानी जिस टीम को अजीत अगरकर लीड कर रहे थे, उस चयनकर्ता की टीम को उसने प्रभावित किया होगा उनकी फॉर्म ने, शुभमन गिल की फॉर्म ने, ठीक है। एंड ऑब्वियसली, और जाहिर है, कोच गौतम गंभीर मस्ट हैव गिवन, ने दी होगी हिज इनपुट, अपनी राय, ठीक है। और ये जाहिर है कि कोच गौतम गंभीर ने भी इसमें अपनी राय दी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो कैप्टन और वाइस कैप्टन चुने गए हैं, इसमें ये सभी चीज़ों को अच्छे से सोच समझ के किया गया होगा। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। गिल, जो रोहित शर्मा के संन्यास के बाद टेस्ट कप्तान बने, ने हाल ही में इंग्लैंड में हुई सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 754 रन बनाए और अपनी टीम को 2-2 की बराबरी दिलाई। उनके फॉर्म को लेकर हालिया पूर्वाग्रह ने अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयनकर्ताओं को प्रभावित किया, और जाहिर है कि कोच गौतम गंभीर ने भी इसमें अपनी इनपुट यानी राय दी होगी। It could also be a hint about Gill becoming an all-format captain in the near future. While for now he leads in tests, Suryakumar in T20s and Rohit remains the ODI skipper, a test captain often seen as the first among equals when it comes to leading across formats. Playing second fiddle to another star in T20s does look awkward. Hint means संकेत, इशारा, क्लू, फॉर्मेट प्रारूप, स्ट्रक्चर, लीड नेतृत्व करना, गाइड, रिमेन बने रहना, स्टे, स्किपर कप्तान कैप्टन, अमंग बीच में, अमिड, प्लेइंग सेकंड फिडल ईडियम है जिसका मतलब है दूसरे के पीछे रहना, नहीं किसी के सबॉर्डिनेट बनकर काम करना, किसी के अंडर काम करना। ऑकवर्ड मीन्स अजीब, अनकंफर्टेबल। फर्स्ट अमंग इक्वल्स एक फ्रेज है विच मीन्स समान लोगों में सबसे प्रमुख, यानी एक जैसे लोग हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हो प्राइमस। इट कुड ऑल्सो बी अ हिंट, ये एक हिंट भी हो सकता है, ये एक इशारा भी हो सकता है अबाउट गिल, कि गिल जो है हो सकते हैं बिकमिंग, गिल बन सकते हैं एन ऑल फॉर्मेट कैप्टन, सभी प्रारूपों में, क्रिकेट के जितने भी प्रारूप हैं उनके कैप्टन बन सकते हैं इन द नियर फ्यूचर, आगे आने वाले भविष्य में। ठीक है, तो ये एक संकेत भी हो सकता है, इशारा भी हो सकता है कि गिल आगे आने वाले भविष्य में सभी प्रारूपों के कप्तान बन सकते हैं। वाइल फॉर नाउ, जबकि अभी के लिए, फिलहाल मीन्स फॉर नाउ, अभी के लिए, फिलहाल। ठीक है, अभी के लिए या फिलहाल, ही लीड्स इन टेस्ट, वो टेस्ट के कैप्टन है, लीड्स मतलब कैप्टन है, इन टेस्ट मैच के कैप्टन है। सूर्य कुमार इन T20, सूर्य कुमार जो है वो T20s के कैप्टन है। एंड रोहित बने हुए हैं, रिमेन्स मतलब बने हुए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, बने हुए, लीड्स भी यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बने हुए हैं। दी ODI स्किपर, वनडे के कैप्टन बने हुए हैं। ठीक है, फिलहाल वो टेस्ट में कप्तानी कर रहे हैं, सूर्य कुमार T20 में और रोहित वनडे में कप्तान है। ठीक है, अ टेस्ट कैप्टन, एक टेस्ट कैप्टन, ऑफन सीन अक्सर देखा जाता है, एज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स मीन्स सभी में सबसे प्रमुख, यानी सभी जितने भी फॉर्मेट्स हैं उनमें सबसे पहले देखा जाता है। व्हेन इट कम्स टू लीडिंग अक्रॉस फॉर्मेट्स मतलब जितने भी फॉर्मेट्स हैं क्रिकेट के उनमें लीड करने की जब बात आती है, व्हेन इट कम्स टू लीडिंग यानी कि जब बात आती है, ये फ्रेज होता है व्हेन इट कम्स टू, जब बात करते हैं कि कौन कप्तानी करेगा सभी तरह के फॉर्मेट्स की, तो जो टेस्ट कप्तान होता है, टेस्ट कैप्टन होता है, ठीक है, उसे सबसे इंपॉर्टेंट समझा जाता है कि जो टेस्ट का कैप्टन है यानी वो किसी भी फॉर्मेट का कैप्टन बन सकता है। उसका प्लेइंग सेकेंड फिडल, उसका सेकेंड फिडल के रूप में खेलना मतलब कि उसका किसी के अंडर होके खेलना, किसी का सबॉर्डिनेट बनकर खेलना, यानी कि एज अ वाइस कैप्टन यानी उप कप्तान बनकर खेलना। टू अनदर स्टार मतलब किसी और स्टार के नीचे खेलना, यानी किसी और स्टार के अंडर में खेलना, उसकी कप्तानी में खेलना। इन T20 में डज लुक ऑकवर्ड, ये थोड़ा अजीब लगता है।
ठीक है। डज लुक ऑकवर्ड मतलब ये लगता है थोड़ा ऑकवर्ड यानी अजीब लगता है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन दे, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट है, लास्ट सेंटेंस में भी डज लुक ऑकवर्ड। अब इसका यहाँ भी व्हेन इट कम्स टू लीडिंग, कम्स टू, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये भी इशारा हो सकता है कि गिल निकट भविष्य में सभी प्रारूपों के कप्तान बन सकते हैं। फिलहाल वो टेस्ट में कप्तानी कर रहे हैं, सूर्य कुमार टी20 में, रोहित वनडे में कप्तान हैं। टेस्ट कप्तान को अक्सर सभी फॉर्मेट्स में नेतृत्व करने वालों में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए टी20 में किसी दूसरे स्टार के पीछे रहना थोड़ा अजीब लगता है। However, Indian cricket has had various twists and turns when it comes to the leadership hot seat. At one point, Virat Kohli was leading in tests, ODIs and T20s before Rohit was gradually made the captain in the shorter formats and being promoted in tests too. Various means कई, different. Twist and turns idiom है which means उतार चढ़ाव, complications. Leadership means नेतृत्व, command. Hot seat एक idiom है which means कठिन जिम्मेदारी वाला पद, critical position. ग्रेजुअली धीरे धीरे, स्लोली. प्रमोट पदोन्नत करना, एलिवेट. फॉर्मेट प्रारूप, स्ट्रक्चर. एट वन पॉइंट मीन्स एक समय पर, एट अ सर्टेन टाइम. हाउएवर हालांकि इंडियन क्रिकेट भारतीय क्रिकेट ने हैज हैड मतलब सामना किया है, वेरियस बहुत सारे, ट्विस्ट एंड टर्न्स मीन्स उतार चढ़ावों का। हालांकि भारतीय क्रिकेट ने बहुत सारे उतार चढ़ावों का सामना किया है। यहाँ पे हैज हैड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है हैज, और ये हैड यहाँ पे हैव की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हालांकि भारतीय क्रिकेट ने बहुत सारे मोड़ और बदलाव या फिर उतार चढ़ावों का सामना किया है। व्हेन इट कम्स टू मतलब जब बात आती है लीडरशिप हॉट सीट की, जब नेतृत्व वाले कठिन जिम्मेदारी वाले पद की बात आती है, भारतीय क्रिकेट ने बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स का सामना किया है। एट वन पॉइंट एक समय पर विराट कोहली वॉज लीडिंग, विराट कोहली नेतृत्व कर रहे थे या फिर कप्तानी कर रहे थे इन टेस्ट, वनडेज, ओडीआई मतलब वनडे एंड T20s, ठीक है। तो एक समय पर विराट कोहली टेस्ट, वनडे और T20 में कप्तानी कर रहे थे। बिफोर रोहित वॉज ग्रेजुअली, जब रोहित धीरे धीरे से पहले, जब उसके बाद रोहित जो कि पहले धीरे धीरे उसके बाद उन्हें ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे बनाया गया कैप्टन इन द शॉर्टर फॉर्मेट्स, छोटे फॉर्मेट्स में, छोटे प्रारूपों में उन्हें कैप्टन बनाया गया। एंड बीइंग प्रमोटेड, और उन्हें बाद में प्रमोट किया गया इन टेस्ट टू, टेस्ट मैचेस में उन्हें पदोन्नति दी गई, ठीक है। तो यहाँ विराट कोहली वॉज लीडिंग, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, वॉज लीडिंग, लीड के एनजी फॉर्म। हालांकि भारतीय क्रिकेट में नेतृत्व की कुर्सी को लेकर, ठीक है, कई मोड़ बदलाव आए हैं, या फिर कह सकते हैं भारतीय क्रिकेट ने बहुत सारे उतार चढ़ावों का सामना किया है जब भी नेतृत्व की कुर्सी की बात होती है, यानी हॉट सीट की बात होती है, ठीक है। इसके बाद है, एक समय पर विराट कोहली टेस्ट, वनडे और T20 में कप्तानी कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे रोहित को छोटे फॉर्मेट्स में कप्तान बनाया गया और फिर टेस्ट में भी पदोन्नति दी गई। Among the rest, with Rishabh Pant ruled out due to injury, Sanju Samson may get a chance to reiterate his credentials both with the bat and wicket-keeping gloves. It also remains to be seen if Jitesh Sharma would be fast-tracked bypassing Samson. The squad also gets the booster shot of having Jasprit Bumrah in the fold, and he, along with Suryakumar, Gill and Hardik Pandya, will form the nucleus of the team. Ruled out एक phrasal verb which means बाहर कर दिया. Excluded, injury means चोट, wound. Credentials means योग्यता, काबिलियत, qualification. Gloves means दस्ताने, mitts. Reiterate means दोहराना, repeat. Bypassing दरकिनार करना, skipping. Fast tracked means जल्दी आगे बढ़ाना, accelerated. Booster shot means अतिरिक्त ताकत, strengthener. Squad means दल, team. Fold means समूह, group. न्यूक्लियस मीन्स मुख्य हिस्सा या फिर आधार, कोर. अमंग द रेस्ट मीन्स बाकियों में, अमिड अदर्स. अमंग द रेस्ट मीन्स बाकियों में, बाकियों की अगर बात की जाए, विद ऋषभ पंत को बाहर किया गया ड्यू टू इंजरी, चोट की वजह से. ऋषभ पंत को चोट के कारण बाहर होने पर संजू सैमसन में गेट अ चांस, संजू सैमसन को मौका मिल सकता है.
ठीक है। मे गेट अ चांस, संजू सैमसन को मौका मिल सकता है टू रिटरेट हिज क्रेडेंशियल्स, अपनी योग्यता अपनी काबिलियत को दोहराने का। रिटरेट मतलब दोहराना यानी फिर से दिखाने का, अपनी योग्यता को फिर से दिखाने का मौका मिल सकता है। बोथ विद द बैट, बैट के साथ, एंड विकेट कीपिंग ग्लव्स, और मीन्स एज अ विकेट कीपर, एक विकेट कीपर के तौर पे भी और एक बैट्समैन के तौर पे भी उन्हें मौका मिल सकता है। ठीक है। इट ऑल्सो रिमेन्स टू बी सीन, ये देखना भी बाकी है। इट ऑल्सो रिमेन्स टू बी सीन, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रिमेन्स वर्ब है। ये देखना भी बाकी है, टू बी सीन मतलब देखना, ये देखना भी बाकी है। इफ की क्या, इफ मतलब क्या, जितेश शर्मा वुड बी फास्ट ट्रैक्ड, कि क्या जितेश शर्मा को आगे बढ़ाया जाएगा। वुड बी फास्ट ट्रैक मतलब आगे बढ़ाया जाएगा। बाईपासिंग सैमसन, सैमसन को दरकिनार करते हुए क्या जितेश शर्मा को आगे बढ़ाया जाएगा। द स्क्वाड ऑल्सो गेट्स द बूस्टर शॉट, स्क्वाड एंड टीम को, क्रिकेट टीम को मिला है, ऑल्सो गेट्स मतलब मिला है, बूस्टर शॉट अतिरिक्त ताकत मिली है, यानी अतिरिक्त पावर मिली है, ऑफ हैविंग जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह को इन द फोल्ड, टीम मिलाकर, इन द फोल्ड मतलब टीम में यानी ग्रुप का हिस्सा बना करके जसप्रीत बुमराह को ग्रुप का हिस्सा बनाया गया, टीम का हिस्सा बनाया गया, इससे टीम को एक्स्ट्रा ताकत मिली है। एंड ही अलोंग विद सूर्य कुमार, और वो, ही मतलब जसप्रीत बुमराह की बात हो रही है, ही अलोंग विद मीन्स के साथ, सूर्य कुमार, गिल एंड हार्दिक पांड्या, और वो सूर्य कुमार, गिल और हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर विल फॉर्म द न्यूक्लियस, आधार बनेंगे, मुख्य आधार बनेंगे ऑफ द टीम, टीम का मुख्य आधार बनेंगे, यानी जिस पर टीम डिपेंडेंट हो सकती है, जिस पर टीम जो है वो भरोसा कर सकती है। विल फॉर्म में यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक है, विल के साथ में फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बाकियों में ऋषभ पंत के चोटिल होने के कारण बाहर होने पर संजू सैमसन को बैटिंग और विकेट कीपिंग दोनों में अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिल सकता है। ये भी देखना बाकी है कि क्या जितेश शर्मा को सैमसन को दरकिनार करते हुए तेजी से टीम में शामिल किया जाएगा। टीम को जसप्रीत बुमराह के शामिल होने से ताकत मिली है और वह सूर्य कुमार, गिल और हार्दिक पांड्या के साथ टीम का मुख्य आधार बनेंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।